Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, NISIM certified mutual fund advisor and distributor. फंड्स स्टोरी के इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं बोनस शेयर के बारे में कि क्या है बेसिकली बोनस शेयर, है ना। दोस्तों सेशन को स्टार्ट करने के पहले जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे कमिंग वीडियोस की जानकारी आपको समय से होती रहे। दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन ऑन बोनस शेयर। व्हाट इज़ बोनस शेयर? दोस्तों ये बहुत कॉमन क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आता है कि बोनस शेयर बेसिकली होते क्या हैं, है ना। दोस्तों बोनस शेयर बेसिकली एक कंपनी के लॉयल कस्टमर को एक अवार्ड है, इसको आप ऐसे समझिए, है ना। ये आपका एक लॉयल्टी अवार्ड है, ठीक है। जैसे जब कंपनीज किसी क्वार्टर में अच्छी अर्निंग करती हैं, है ना, और दे आर नॉट इन पोजिशन टू पे डिविडेंड्स, और वो डिविडेंड्स पे नहीं करती हैं, तब कंपनीज अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसके शेयर होल्डिंग के प्रोपोर्शनेट में कुछ फ्री शेयर्स देती हैं। इसी को हम लोग बोलते हैं बोनस शेयर। समझे? मोटा मोटा आप समझ में आपको आ गया। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनके कुछ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के प्रोपोर्शनेट में कुछ एडिशनल शेयर्स मिलते हैं, उसी को हम लोग बोनस शेयर कहते हैं, है ना। जब जो मेरे इस पे वही पॉइंट लिखा हुआ है, मैसिव प्रॉफिट्स कंपनीज को होता है, लार्ज फ्री सर्विस उनके पास रिजर्व्स रहते हैं, डिविडेंड्स उन्होंने किसी कारणवश नहीं दिए होते हैं, तो कंपनियां ये प्रेफर करती हैं। क्यों नहीं देती हैं डिविडेंड्स, आगे भी हम आपको सब इसमें डिस्कस करेंगे, हम पूरी बात करेंगे इसमें हम लोग। अभी आपको बोनस शेयर समझ में आ गया होगा। देखिए दोस्तों एक एग्जांपल देखें कैसे कंपनी इशू करती है। लाइक एक कंपनी ने 2:1 का बोनस शेयर इशू किया। इसका क्या मतलब हो गया? हर दो शेयर आपको मिलेंगे एक होल्डिंग पे। जिस जिस शेयर होल्डर्स के पास में एक शेयर होगा उसको दो शेयर एक्स्ट्रा मिलेंगे, यही इसका मतलब है, ठीक है। सपोज आपके पास 100 शेयर्स है, देन यू आर एलिजिबल फॉर 200 बोनस शेयर्स। देखते हैं दोस्तों हाउ डज बोनस शेयर वर्क। बोनस शेयर वर्क कैसे करता है ना। अ कंपनी इशूज बोनस शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स बेस्ड ऑन नंबर ऑफ शेयर्स दे हैव ऑलरेडी ओन। जो भी हमने बात करी थी, जितने जिस प्रोपोर्शनेट में आपके पास शेयर्स होंगे उसी प्रोपोर्शनेट में आपको जो डिक्लेरेशन आपका हुआ उसी प्रोपोर्शनेट में आपको शेयर्स मिलेंगे, है ना। अभी हम लोग इस पॉइंट पे हम लोगों ने बात करी थी भाई कंपनियां जब कभी उनको अर्निंग्स होती है डिविडेंड्स इशू नहीं करती हैं तो इसको इशू करती हैं। इन दो कंडीशंस पे कंपनियां इशू करती हैं बोनस शेयर्स, है ना। तीसरा क्या है? टोटल शेयर्स इंक्रीजेस। देखिए जब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स तो इंक्रीज कर जाते हैं बट ओवरऑल जो कैपिटल है कंपनी की वो नहीं रहती है, क्योंकि ये बेसिकली बोनस शेयर्स रहते हैं, है ना। हाँ तीसरा लास्ट वन क्या है? शेयर होल्डर्स अपने सेकेंडरी मार्केट में हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग का स्टॉक मार्केट है इसमें हम लोग इजिली इसको बोनस शेयर जो हमको एडिशनल मिलते हैं उसको हम सोल्ड आउट कर सकते हैं और पैसे को अपना कैश कर सकते हैं, है ना। वाई डू कंपनीज इशू बोनस शेयर? जो हम पहले स्लाइड में बात करी थी, कंपनियां बोनस शेयर क्यों इशू करती हैं? टू इंक्रीज रिटेल पार्टिसिपेशन, रिटेल पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी इमेज को इम्प्रूव करने के लिए, है ना, लिक्विडिटी शेयर्स में की बढ़ाने के लिए, यही सब रीजन होते हैं। टू इंक्रीज द रिटेल पार्टिसिपेशन, इंक्रीज इक्विटी बेस, है ना, अवॉइड पेइंग डिविडेंड्स, डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो भी हम लोग पहले हमने इस बात किया था आपसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जो टैक्स होता है कंपनियां उसको नहीं देना चाहती हैं, तो वो अपना बेसिकली बोनस शेयर इशू कर देती हैं, है ना। टू री इन्वेस्ट प्रॉफिट इनटू इनटू बिजनेस। अगर वो डिविडेंड्स देंगी तो लोग उसको विड्रॉ करेंगे, अपना यूज करेंगे। जब वो फिर से बोनस शेयर इशू करती हैं तो वो इन्वेस्टमेंट कंपनीज का में मतलब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट जो है कंपनी में रहता है ना। जैसे ये कुछ रीजन हैं जिसके कारण कंपनियां इशू करती हैं बोनस शेयर। अब देखें हम लोग कि जो ये बेसिकली बोनस शेयर्स मिलते हैं इसमें ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, लाइक रिकॉर्ड डेट और एक्स डेट। इन दोनों का बहुत महत्व है दोस्तों। मैंने रिकॉर्ड डेट, एक्स डेट और कंप्लीट इस पे एक इन डेप्थ वीडियोस बनाए हुए हैं, है ना। उस सेशन को मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको आप जरूर देखें। उसमें इसमें आपको मैं डेप्थ में मैंने बताया है चीज़ों को। अब देखिए बेसिकली रिकॉर्ड डेट क्या होती है? वो कट ऑफ डेट होती है जिसमें जिसके पहले आपके डीमैट अकाउंट पे शेयर्स होने चाहिए, तभी आपको बोनस शेयर मिलेंगे। सिंपल समझिए आप। एक्स डेट बेसिकली क्या होगी? ये 2 दिन रिकॉर्ड डेट के पहले होती है। इस डेट के पहले आपने अपने अपने शेयर परचेज कर लेने होंगे, तभी वो रिकॉर्ड डेट के पहले तक आपके डीमैट अकाउंट में आएंगे। अगर आप एक्स डेट को या इसके बाद में शेयर परचेज करते हो तो फिर इसमें आपको बोनस शेयर नहीं मिलेंगे, इसको ध्यान रखें। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है बाय शेयर्स एटलीस्ट 1 डे बिफोर एक्स डेट, तभी आप एलिजिबिलिटी आपके पास में आएगी। इन दो डेट्स को खास ध्यान रखें। हु इज एलिजिबल फॉर बोनस शेयर्स?
कौन लोग बोनस शेयर के लिए इशू रहते हैं? बिफोर द, जिनके पास में एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट के पहले शेयर्स होंगे वो, उनके पास एलिजिबिलिटी रहती है। T+2 का रोलिंग सिस्टम रहता है, तो आपके पास में, आप मोटा मोटा समझे, आपके पास रिकॉर्ड डेट के पहले आपके डीमेट अकाउंट में शेयर्स होने चाहिए, तभी आपकी एलिजिबिलिटी आएगी बोनस शेयर के लिए। मस्ट परचेज एक्स डेट सेम सेम वन। हाँ, वंस अ न्यू ISIN नंबर जो होता है, इंटरनेशनल सिक्योरिटीज आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये जब एलोकेट हो जाता है उसके 15 डेज के अंदर आपके पास में जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में आ जाता है ना, ये आता है। देखिए इसका एडवांटेज क्या है बेसिकली बोनस शेयर्स के, इसको हम दो पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे। फॉर इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है और कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एडवांटेज है। अगर आपने अभी तक का स्लाइड सेशन समझ लिया है तो इसको समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। अब देखें इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा, मोटा मोटा सोच के देखें। डू नॉट हैव टू पे एनी फीस, जब हमको बोनस शेयर्स मिले तो हमें कोई टैक्स नहीं देना है। डिविडेंड्स आएगा तो हमको टैक्स पेड करना पड़ता है, हमारे लिए बेनिफिट है। लॉन्ग टर्म के, अगर आपके पास शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट, कोई इन्वेस्टर है उसके पास अगर शेयर रहते हैं, जैसे शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, नंबर ऑफ शेयर्स आपके इंक्रीज हो चुके होंगे, तो इससे आपका कॉर्पस बढ़ जाएगा, है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है बोनस शेयर, तो इसमें कोई कॉस्ट नहीं होता है। अभी हम लोगों ने नेक्स्ट लास्ट स्लाइड में अपने देखा था कि हम लोगों ने राइट्स इशू की बात करी थी, उसमें क्या होता है, उसमें आपको अमाउंट पेड करना होता है, तब आपको राइट्स इशू मिलते हैं। बोनस शेयर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। बुल्ड ट्रस्ट, हाँ ये भी देखिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली बोनस शेयर्स मिल रहे हैं, अच्छे डिविडेंड्स कंपनियां दे करती है, इसका मतलब क्या, कंपनी की इमेज बढ़ती है। ये अभी हम देखेंगे कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंपनी से भी अच्छा पॉइंट है, अगर आपको फ्रीक्वेंट बोनस शेयर्स मिलता है, मतलब एक जो लॉयल्टी होती है कस्टमर्स की वो पेडअप होती है ना। इनहेंस द कंपनीज वैल्यू, कंपनीज की वैल्यू बढ़ती है कस्टमर्स के आंखों में, कि नजरों में लगता है कि कंपनी अच्छा वर्कआउट कर रही है। मोर फ्री फ्लोटिंग शेयर, जब मोर फ्री फ्लोटिंग शेयर मार्केट में आएंगे तो क्या होगा, लिक्विडिटी इंक्रीज होती है ना, लिक्विडिटी इसमें इंक्रीज रहेगी। नॉट प्रेफर कैश डिविडेंड्स, जिन कंपनीज में डिविडेंड्स नहीं दिए होते वो इसको बेसिकली प्रेफर करती है, उनको कि उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। ये कंपनीज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छी पॉइंट है ना। अब देखिए टाइप्स ऑफ बोनस शेयर दो तरह के होते हैं बेसिकली। फुली पेड अप बोनस शेयर, इसमें क्या रहेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाते हैं बोनस शेयर्स। पार्शियली पेड अप शेयर्स में क्या रहेगा, इसमें कुछ प्रोपोर्शनल जो होता है वो कंपनियां जो है वो चार्ज करती हैं, उसके बाद में आपको रेस्ट अमाउंट वो पेड करके आपको शेयर्स इशू कर देती हैं, है ना। फुली पेड अप जो शेयर्स होते हैं ये आपके P&L अकाउंट से, कैपिटल रिजर्व अकाउंट से, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से, इन सब चीज़ों से, आप इन सोर्सेज के माध्यम से आपको मिलते हैं। आप इतना समझे दो तरह के होते हैं, फुली पेड अप बोनस शेयर्स एंड पार्शियली पेड अप बोनस शेयर्स। फुली पेड अप बोनस शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलते हैं, इसमें कोई कॉस्ट इंक्लूड नहीं होती। पार्शियली पेड अप में ओनली पेड अ पोर्शन ऑफ शेयर्स टू टोटल वैल्यू, जो उसकी पूरी वैल्यू होती है उसका कुछ पोर्शन आपको पेड करना होता है, फिर उसके उसके बाद में कंपनी अपने आप से उसको फुल कन्वर्ट करके आपके अकाउंट में रिमेनिंग को बेट करके आपको भेज देती है ना। ये बेसिकली दोनों है, फुली पेड अप और पार्शियल पेड अप। अब देखिए बेसिकली इसके लिए लोगों ने बहुत बात करी हुई थी कि सर ये बेसिकली डिफरेंस क्या है राइट्स इशू में और बोनस शेयर्स में। इसको आप देखें, इसको बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको आप अच्छे से देखें। देखिए किस फैक्टर्स हम लोगों ने इसमें किया हुआ है। पहला हुआ है कैपिटल राइजिंग, हम लोगों ने कल बात करी हुई थी। कैपिटल राइजिंग का मतलब क्या हो गया, राइट्स इशू जब होते हैं तो कंपनियां की राइट्स इशू क्यों लेके आती हैं, क्योंकि उनको अपनी कोई डेप्ट रीपे करनी होती है या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना होता है, इसलिए राइट इशू लेके आती हैं। प्रपोर्शनेट में आपको शेयर्स मिलते हैं बट उसका आपको पैसे पेड करने होते हैं ना, तो इससे क्या होगा, उसकी कैपिटल बढ़ती है कंपनी की, तो राइजेस एडिशनल कैपिटल। हाँ एडिशनल कैपिटल होती है, इसमें कोई एडिशनल कैपिटल नहीं होगी, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है ना। अब देखें आप कॉस्ट टू शेयर होल्डर्स, राइट्स इशू में क्या होता है, यस राइट्स इशू में हम लोग उसकी कॉस्ट पे, शेयर होल्डर्स उसकी कॉस्ट को जो है वो पेड करता है। बट बोनस शेयर्स में क्या होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसमें शेयर होल्डर्स को कोई कॉस्ट पेड नहीं करनी होती है। पर्पस बेसिकली क्या है, राइट्स इशू लाने का पर्पस क्या है, ध्यान करें आप, हमने आपको बताया था आपको कोई कंपनी से कोई डेप्ट रीपे करनी है या उसको किसी फंड को अपना बढ़ाना है, कोई उसको नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है ना, तो वो शेयर अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के पास में आते हैं फंड्स लेने के लिए। तो उनका पर्पस ही क्या हो गया, टू जनरेट फंड्स फॉर द कॉर्पोरेट इनिशिएटिव्स में। बोनस शेयर्स बेसिकली क्या है, रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स, हम लोगों ने स्टार्टिंग में बात करी थी, ये एक आपका लॉयल्टी की आपको रिवॉर्ड है ना। तो रिवॉर्ड शेयर होल्डर्स टू इंक्रीज लिक्विडिटी। अब नेक्स्ट देखिए शेयर होल्डर्स इक्विटी, इसमें क्या रहेगा, इंक्रीज शेयर होल्डर्स इक्विटी राइट इशू में। यस शेयर होल्डर्स इक्विटी इसमें इंक्रीज होगी, नंबर शेयर्स आपको मिलेंगे, शेयर होल्डर्स इक्विटी होगी। इसमें बोनस शेयर्स में क्या होगा, नो चेंज इन शेयर होल्डर्स इक्विटी, शेयर होल्डर्स की इक्विटी इसमें चेंज नहीं होती है ना। शेयर प्राइस इंपैक्ट, शेयर प्राइस में क्या इंपैक्ट रहता है, मे नॉट सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट शेयर प्राइस। राइट्स इशू में क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा शेयर प्राइस में इसमें इंपैक्ट नहीं आता है,
देखे हम देखा था हम लोगों ने एवरेजिंग कॉस्ट करके उसके नीचे आ रही थी, तो बहुत ज़्यादा इसमें इम्पैक्ट स्लाइटली इम्पैक्ट आता है, बहुत इम्पैक्ट नहीं आएगा। बोनस शेयर में क्या है, कैन डिक्रीज शेयर प्राइस। तो बोनस शेयर जब होंगे नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे, कैपिटल उसकी उतनी रहेगी, नंबर ऑफ शेयर्स जब बढ़ जाएंगे उसमें आप जब डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू उसमें कम होती है। इसको इसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन लूंगा, इस पर मैं सेपरेट सेशन लूंगा कैसे इसमें टाइड्स रहती है। अभी आप समझ के चलें कि जो शेयर वैल्यू उसको प्राइस रहेगी वो डिक्रीज कर सकती है ना। ओनरशिप डाइल्यूशन, पोटेंशियल डाइल्यूशन फॉर नॉन पार्टिसिपेंट्स। देखिए अब इसमें भी देखें, तीन तरह की हम लोगों ने बात करी थी ओनरशिप के लिए। या तो हम राइट्स इशू को सब्सक्राइब करेंगे, या हम राइट्स इशू को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, और तीसरा मेरे पास मतलब हम इग्नोर करेंगे। अगर हम इग्नोर कर देते हैं तो हमारा डाइल्यूशन पार्टिसिपेंट्स पे होता है ना। बोनस इश्यूज में क्या है, नो ओनरशिप डाइल्यूशन, इसमें कोई, इसमें तो आपको मिल गया, आपके पास में रखा हुआ है, इसमें कोई ओनरशिप डाइल्यूशन नहीं होता है। एलिजिबिलिटी, राइट्स इशू बट राइट्स बट नो ऑब्लिगेशन, हम लोगों ने बात करी थी। राइट्स है ये आपको शेयर होल्डर्स का, बट आपके पास कोई ऑब्लिगेशन, आपको कोई बाध्यता नहीं है कि आपको लेना ही है। आप तीनों में से कोई भी ऑप्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो राइट्स इशू में पार्टिसिपेट करें, या पार्टिसिपेट नहीं करें, या उसको इग्नोर करें, या किसी दूसरे को आप सोल्ड कर दें, किसी दूसरे इन्वेस्टर को। ये तीनों ही आपके पास में रहते हैं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता है। ऑल शेयर होल्डर्स एलिजिबल, इसमें बोनस इशू में सभी जिनके पास शेयर्स होगा उनको बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, इसमें उनको कोई हार्म ही नहीं है। ये बेसिकली डिफरेंस है राइट्स इशू में और बोनस शेयर में। दोस्तों अगर हमारे प्रयास आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इस सेशन को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करें और हमारा उससे मनोबल बढ़ाएं, है ना। चलो दोस्तों, फिर से नेक्स्ट इसी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।